प्यार में एक दूसरे को समझना जरूरी है। ये कहानी है आंचल और अभी की कि कैसे दोनों एक गलत फहमी की वजह से अलग हो गए और बाद में कैसे मिले। तो आइए इसे मैं और आप साथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है। आंचल और अभी इनका मानना था कि सबसे अच्छे कपल से पहले अच्छा फ्रेंड होना जरूरी है, तभी आप उसे रिश्ते की अहमियत को समझ सकते हैं। अगर आप अच्छे फ्रेंड्स नहीं है तो आप कभी अच्छे कपल भी नहीं बन सकते हैं। और इनकी इसी सोच की वजह से वो अपने क्लास के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के सबसे अच्छे कपल थे। इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि कॉलेज का हर कपल इनसे जलन महसूस करता था, लेकिन वहीं पर कुछ लोग इनकी तरह बनना भी चाहते थे। और ये दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, क्लास और कोचिंग के टॉपर भी थे। आंचल और अभी दोनों की लाइफ अच्छी थी, दोनों की फैमिली एजुकेटेड थी, घर पर भी सब बहुत प्यार करते थे और ये अपने फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन हमेशा इसको एक दूसरे को खोने से डर भी लगता था, क्योंकि आंचल के पापा का ट्रांसफर होने वाला था, जिससे कि दोनों परेशान थे। आंचल के घर वालों को अभी के बारे में और अभी के घर वालों को आंचल के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब अभी के पापा ऑफिस जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और अभी के घर हॉस्पिटल से फोन आया और वो लोग हॉस्पिटल चले गए। लेकिन उसी दिन आंचल के पापा का ट्रांसफर हो जाता है और उन्हें अर्जेंट दूसरी जगह ज्वाइन भी करना होता है, जिससे आंचल को ये सब अभी को बताने का मौका नहीं मिल पाता है। और जब वो कॉलेज जाती है तो वहाँ पर अभी नहीं होता है, और जब वो अभी के घर जाती है तो वह पर भी कोई नहीं होता है, जिससे अभी को वो ये सब नहीं बता पाती है। और इन सब से अनजान अभी जब अपने घर और कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि आंचल के पापा का ट्रांसफर हो गया और कोई नहीं जानता कि कहाँ हुआ है। इन सब से अभी टूट जाता है और उसके घर वाले ये देखकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं और अभी आंचल को भूलने के लिए चला भी जाता है और वो पढ़ाई खत्म करके वहीं पर नौकरी करने लगता है और वहीं पर सेटल भी हो जाता है। फिर एक दिन उसके घर उसके एक दोस्त के शादी का कार्ड आता है और जब उसके घर वाले उसे ये बताते हैं तब वो आने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन बाद में वो अपने फैमिली के रिक्वेस्ट पर चला आता है, क्योंकि वो 8 साल से घर नहीं आया था। वो आता है, वो शादी में जाता है, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। तब उसके एक दोस्त ने उससे सबका परिचय कराया और सब एक साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी अचानक उसकी नजर कोने में खड़ी एक लड़की पर जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर थी। और अभी अपने एक दोस्त से पूछता है कि ये कौन है, तो उसके दोस्त ने कहा कि ये आंचल है। इतना सुनते ही अभी के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पिछले 8 साल से बाहर था और इस बीच न जाने क्या क्या हुआ हो, शायद उसकी शादी भी हो गई हो। फिर वो कांपते हुए पैरों से आंचल की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके पास जाता है और फिर उससे कहता है अभी ही। आंचल मन में ये सोचते हुए कि शायद उसकी शादी ना हो गई हो। आंचल, सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। अभी, आई एम अभी। और ये सुनते ही आंचल बहुत खुश हुई, लेकिन वो भी एक पल में ही दुखी हो गई, ये सोचकर कि अभी तो शादी करके अब तक सेटल हो गया होगा। आंचल, ही कैसे हो? अभी, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। आंचल, मैं भी ठीक हो, तुम यहाँ कैसे? अभी, शायद तुम भूल रही हो कि वो मेरा भी दोस्त है। आंचल, सॉरी, मेरा मतलब तुम तो इंडिया में नहीं रहते हो ना? अभी, हाँ, लेकिन शादी के लिए आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? डरते हुए कि कहीं उसकी शादी हो न गई हो और वो अपने हस्बैंड से परिचय न करा दे। आंचल, ही मेरा कोई हस्बैंड नहीं है और मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई है। अभी, उसकी जान में जान आ गई और वो बहुत खुशी हो गया और खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पाया। आंचल, और तुम्हारी वाइफ कहाँ है? डरते हुए। अभी, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है।
आंचल, कोई जीएफ है? खुश होते हुए, अभी, हाँ। आंचल फिर दुखी हो गई लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा, जिससे कि अभी को पता ना चले कि वो दुखी है कि कौन है वो खुशनसीब। अभी, तुम डरते हुए कि वो कहीं उसके गाल पर चाटा न मार दे। आंचल ये सुनते कि बहुत खुश हो गई और उसने कहा, सच? अभी, हाँ, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों के दिल में कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि कभी न कभी वो एक दूसरे से मिलेंगे और आज वो सपना सच में बदल गया। फिर दोनों ने अपने घर वालों को बताया और दोनों के घर वाले इसके लिए राजी हो गए और अभी यहीं रहकर जॉब करने लगा और आंचल से शादी कर ली और कुछ सालों बाद उसकी एक क्यूट सी बेबी भी हुई जिसे दोनों बहुत प्यार करते हैं। न